स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम लोग एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021, हमने यहाँ एंट्रेंस दो बार लिखा है, तो यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में बीएससी मैथ का पार्ट 9 समझाएंगे। इस पार्ट 9 में हम अनुक्रम और श्रेणी के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपको। इससे पहले हमने 8 पार्ट बना दिया है जिसमें त्रिकोणमिति और अनुक्रम श्रेणी के टॉपिक्स और क्वेश्चन दिए गए हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। अनुक्रम श्रेणी का यह लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के 10 प्रश्न हम देखते हैं और 5 से लेकर 10 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि वहाँ थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं पहले शुरुआत वाले क्वेश्चनों को। किसी जीपी का 5वां, 8वां तथा 11वां पद क्रमशः पी क्यू यस है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इस कथन के लिए सत्य होने वाला है। तो आइए हल करते हैं। T5 मतलब देखिए, जीपी मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मतलब गुणोत्तर श्रेणी, तो T5 बराबर P और T5 का फार्मूला क्या होगा, AR पावर 4, T6 होगा तो AR पावर 5, ये आप सबको पता होना चाहिए, बराबर P। समीकरण नंबर है। T8 दिया है Q, तो इसका हो जाएगा AR पावर 7 इज इक्वल टू Q। फिर T11 मतलब 11वां पद दिया है यस, तो AR पावर 10 इज इक्वल टू यस। अब देखिए P बराबर 1 मतलब 3 ठिन यहाँ पर आपको गुणोत्तर श्रेणी में पद दिए गए हैं और P बराबर 1 आए आंसर, ऐसा तो हो नहीं सकता। Q बराबर 2 आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। P बराबर 0 आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। यही ऑप्शन सही होगा। अब ये सही होने के लिए हमें इसको प्रूव भी तो करना होगा। तो देखिए Q स्क्वायर है, यानी Q यहाँ पर है AR पावर 7, तो इसका मतलब P और यस का गुणा करने पर इसका 2 गुना मतलब A स्क्वायर, और यहाँ पर आपका 7 का दुगुना 7 पर जो घात लगेगा वो 14, तो A स्क्वायर है और R की घात 14 होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो सही हो जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दिया। तो इधर वाला इधर वाले में गुणा कर जाएगा, उधर वाला उधर वाले में गुणा कर जाएगा। इसका गुणा कर दिए AR स्क्वायर और इसका हो जाएगा, गुणा करने में घात जुड़ जाएगी 10 की घात 14, और हम लिख सकते हैं इसे AR पावर 7 का होल स्क्वायर, इधर वही चीज़ है। और AR पावर 7 क्या था, Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर बराबर PS आया, तो इसका मतलब इस दिए गए बात के लिए ये वाला आपका सही हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को पूरा नोट कर सकते हैं। देखिए इस तरह के हम 2 प्रश्न लेकर आए हैं, आप इस प्रश्न को भी ध्यान से समझ लीजिए। 0.333 का मान है 1/3, 2/3, 4/5, 5/2, क्या होगा। तो 0.333 को हम 0.3 पर बार लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मतलब कि इसका दशमलव और बार हटाकर अंक लिख लीजिए। कितना है 3, और इसके बाद नीचे वो चीज़ लिखिए जितनी बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 बार, तो हमने 9 लिख दिया। तो फिर ये हो जाएगा 3 1 का 3, 3 3 का 9। बस इसी तरह से इस प्रश्न का आंसर निकाला जाएगा। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका जो यहाँ पर है 0.462 पर बार, यहाँ पर हमने 0 लगाया नहीं जबकि यहाँ 0 लगेगा, तो 0.462 पर अगर बार है तो इस तरह से आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको हल कैसे करना, मैंने कहा पहले पूरा अंक लिख लीजिए, आपने लिखा, फिर आप यदि किसी पर बार नहीं है तो उसको उसमें से घटा दीजिए। आपने घटाया, जितने अंकों पर बार होगा उतने 9 लिख दीजिए, और उसके अलावा बचे हुए अंकों की संख्या के बराबर 0 रख दीजिए। तो यहाँ 1 अंक बचा था तो 1 0 रख दिया। घटाने पर आपका ये 458 होगा, बटा नीचे वही है, 2 से काट देने पर 229 बटा 495, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 और 4 का गुणोत्तर माध्य है, 2 और 4 का गुणोत्तर माध्य है 6, 10, 16, 4, तो गुणोत्तर माध्य G बराबर फार्मूला √AB होता है। A का मान 2 और B का मान हमने 8 रखा, 8 दूना 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके हैं। अब हमारा जो 5वां प्रश्न है वो लिखा है ABC को GP में होने के लिए A-B बटा B-C का मान होना चाहिए। ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह समझना है कि आपको दिया क्या गया है।
तो आपको दिया गया है ABC जीपी में, जीपी मतलब गुरुत्व श्रेणी। तो अगर कोई जीपी में रहता है तो दूसरे पद में पहले पद से भाग दे दीजिए और तीसरे पद में दूसरे से भाग दे दीजिए, ये चीज़ बराबर होती है। तो आपको ये मिल चुका है, तो जीपी में होने से आपको इतनी जानकारी मिल गई। अब आपको इसे कैलकुलेट करना है, तो आपने यहाँ पर इस चीज़ को लिख लिया। अब चूंकि यहाँ B/A है तो B में A का भाग दीजिए, या फिर मैंने इसमें क्या किया, ऊपर B से और नीचे B से भाग दिया। किसी भी भिन्न के ऊपर और नीचे वही भाग दोगे तो उसका मान नहीं बदलता। इसमें B से भाग दोगे A/B, इसमें भाग दोगे 1 हो जाएगा, इसमें भाग दोगे 1 हो जाएगा, इसमें भाग दोगे C/B हो जाएगा। अब देखिए यहाँ B/A का मान C/B है, तो A/B का कितना हो जाएगा, B/C उल्टा हो जाएगा -1, और नीचे वही चीज लिखा। फिर हमने इसका तिर्यक गुणा कर दिया तो B-C/C, इसका तिर्यक गुणा कर दिया तो B-C/B, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और B ऊपर जाएगा और बटा आपका C आएगा। तो B/C किसी न किसी ऑप्शन में होगा और यहाँ पर ये है और ये सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा था, आप चाहें तो इसका सॉल्व भी नोट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है 6वां प्रश्न आ गया है, और 6वां प्रश्न में पूछा है सिग्मा n² का मान होता है। तो चूंकि ये सूत्र होता है इसलिए इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, आपको याद भी रखना चाहिए, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। ये आपका उत्तर होगा 1/6 n × n+1 × n2n+1। ये सिग्मा n² की वैल्यू होती है। सिग्मा n की वैल्यू अगर बात करें तो ये आपका यहाँ पर लिखा गया। सिग्मा n³ की वैल्यू की बात करें तो ये आपका यहाँ ऑप्शन दिया गया है। चलिए अब 7वां देखते हैं। तो 7वां प्रश्न हमारा है 9 + 99 + 999 + ... 100 पदों का योग है, मतलब इसके 100 पदों का योग है। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। आपने क्वेश्चन को नोट किया एक बार। अब बस इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जैसे 9 है तो उसे 10 - 1 करें, 99 को 100 - 1 करें, 999 को 1000 - 1 करें, + ... कई पदों तक है, 100 पदों तक। आगे अब देखिए इस 10 को लिखा, फिर प्लस इस 100 को 10⁻2 लिखा, फिर इसको प्लस 10⁻3, ऐसे ये कहाँ तक जाएगा, 100 पदों तक। और ये -1 कहाँ तक घटेगा, 100 पदों तक। तो एक एक करके ऐसे घटाते जाओगे तो 100 पदों तक कितना हो जाएगा, जैसे -1 3 बार घटाएंगे तो -3 होगा, अगर 100 बार घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -100। यहाँ लिख दिया गया। अब यह एक गुणोत्तर श्रेणी का निर्माण कर गई है। गुणोत्तर श्रेणी का जो फार्मूला होता है आप सभी को पता होना चाहिए, ए कोष्टक में r की पावर क्या कहते हैं n-1 बटा नीचे r-1, ये फार्मूला होता है। ए क्या है, प्रथम पद, तो प्रथम पद हमने लिख दिया। r यहाँ पर क्या है, r सार अनुपात, मतलब दूसरे पद में पहले पद से भाग दोगे तो सार अनुपात आएगा, वो आपका 10 आएगा, ठीक है। और n क्या है, पदों की संख्या हमने 100 लिख दिया, -1, फिर r-1 मतलब r का मान 10, फिर -1, और ये माइनस आपका 100 पहले से है। इसका इसमें गुणा करोगे 10⁻100 और यहाँ पर एक घाते जुड़ जाएगा 10⁻101। इसका इसमें गुणा करोगे 10 और 10 में से एक घटेगा 9, ये आपका -100। फिर उसके बाद ये वही चीज़ है, इसका इसमें गुणा कर दोगे 900, तो ये वही चीज़ है 990 हो जाएगा बटा 9। ये जिस ऑप्शन को करेक्ट करेगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये हमारा 100 पे घाते 101 -910 बटा आपका 9, तो ये आपका जो है 100 पर घाते 101। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमको 101 लगाना चाहिए, क्योंकि 101, 102, 103, 104, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 5 + 55 + 555 के 100 पदों का योग है, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो देखिए आप जैसे पिछले वाले प्रश्न को किए थे वैसे इसको भी कर लीजिए, लेकिन पिछले वाले में 9 था, 99 था, तो इसको भी आप पहले बनाइए वहाँ तक। क्या करेंगे आप, इसमें से 5 कॉमन लेंगे, 1 बचेगा, यहाँ 11 बचेगा, यहाँ 111 बचेगा, 100 पदों तक। इसमें 9 से भाग देकर इन पदों में 9 से गुणा कर दो, तो 9 से भाग दिया, 9 से गुणा करेंगे 9, यहाँ 99, यहाँ 999, 100 पदों तक। ये वही चीज़ है। अभी इस चीज़ का हमने सॉल्व ही पूरा निकाला था, कितना आया था आपका 100 की घाते 10 की घाते 101 -990 बटा 9, तो यह हमने लिख दिया, और ये 5 बटा 9 पहले से है। तो ये जिस ऑप्शन को करेक्ट करेगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 910 यहाँ पर आपका इसमें है, ये आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हो गया और ये आपका उत्तर है, ठीक है। इसमें यहाँ के बाद सॉल्व नहीं किया गया, पिछले 7वें क्वेश्चन से यहाँ पर उसका डायरेक्ट सॉल्व उतार दिया गया। 9वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है,
25 की घात जो है 25 की इतनी घात लगाई गई है का मान क्या होगा 5, 6, 7, 8। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करके छोटा बना लें। तो इसको हमने सॉल्व किया, मैं देख रहा हूं कि अनंत तक जोड़ा जा रहा है और किसी ये गुणोत्तर श्रेणी भी है क्योंकि यहाँ पर 3 नीचे हर में 3 से गुणा किया जा रहा है। तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल जो होता है उसका फार्मूला a/1 - r। ए क्या है, प्रथम पद रख दिया गया, 1 की जगह 1। सार अनुपात क्या होता है, इसमें दूसरे पद में पहले पद से भाग देंगे तो सार अनुपात निकल आएगा, वो भी 1/3 आएगा, r की जगह रख दिया। तो 1/3, 3 1 का 3 में से 1 गया, 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2। तो ये पूरी चीज की वैल्यू आपका 1/2 आया। तो आपको किसका मान निकालना था, 25 की घाते इसका, तो 25 इसका मान आया 1/2, तो 25 की घाते 1/2। 1/2 किसी पर घात होती है तो उसका वर्गमूल निकाला जाता है और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, जीपी का 7वां पद चौथे पद का 8 गुना है, पहला पद क्या होगा यदि उसका 5वां पद 48 है। तो 7वां पद जो है चौथे पद का 8 गुना है, तो 8 गुणते चौथा पद। 7वें पद के लिए r⁴ लिखेंगे, 8 अपनी जगह है, चौथे पद के लिए r⁴ लिखेंगे। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और r⁴ में से r⁴ कैंसिल कर देगा, r⁴ बचेगा, यहाँ पर 8। तो ये यहाँ मतलब इसका क्यूब है, और अगर हम 8 की बात करें तो 8 जो है 2 का क्यूब, तो क्यूब की जगह क्यूब, तो r की जगह कितना आ जाएगा, 2। r का मान 2 आ गया। और एक चीज दिया है कि उसका 5वां पद 48 है, तो t5 बराबर 48, t5 का मान ar⁴ बराबर 48। ए की जगह ए ही रहेगा, r की जगह आपने क्या निकाला है, 2 रख दीजिए, उसकी पावर 4। ए की जगह ए ही होगा, 2 की घाते 4 का मान कितना होता है, 16 बराबर 48। तो 16 का पढ़ा 48 में पढ़ेंगे कई बार जाएगा, 3 बार। तो इस तरह से ए बराबर आपका कितना निकल कर आया, 3। तो ये आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।